तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवांश रिएक्शन टीवी पर फिर से। दोस्तों आज हम वीडियो लेके आए हैं कि पाकिस्तान में जो फूड क्राइसिस हो रहे हैं उस पर जो गरीब तबका है वहाँ का, उस पर क्या बीत रही है, उसकी रोजी रोटी कैसे चल रही है, उसे 2 वक्त की रोटी कैसे मिल रही है। तो दोस्तों ये वीडियो लिए हमने रियल एंटरटेनमेंट टीवी, इनके चैनल पर जाइए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये वीडियो। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी वासिफ। आपका नाम? आसिफ। आसिफ और आसिफ भाई हैं दोनों? जी भाई। जबरदस्त। और बहुत इत्तेफाक है, बहुत कम ऐसे देखते हैं कि लोग बाहर आते हैं, दोस्तों के साथ आते हैं गपशप लगाने, लेकिन दोनों भाई बैठे हैं और चाय पी रहे हैं। अच्छी बात है। टॉपिक जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, नेबर्स के साथ, खास तौर पे इंडिया के साथ हमारे रिलेशन कैसे होंगे, इस पर क्या कहना चाहिए? देखें, अभी पाकिस्तान का जो फ्यूचर है ना वो कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर होता है आपकी, जैसे आपके जो मुल्क के आजकल हालात चल रहे हैं, अगर आप अपने चारों तरफ देखें, आप कहते हैं कि महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई है। मुझे बताएं कहाँ पे आपको महंगाई नज़र आ रही है? इतना मुझे तो नज़र आ रही है। आप मुझे बताएं, आपके चारों तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएं तो अल्लाह के हुक्म से और प्यारे बीवी के सदके आप, मुझे तो कहीं नजर नहीं, हर खाना पीना हर चीज वैसी चल रही है, ठीक है। मतलब आप क्या चाहते हैं, जब मर जाए हम तो फिर आप कहेंगे महंगाई? मर नहीं सकते हैं हम, मैं मुसलमान, ठीक है, हमारा इसके ऊपर ईमान है, हम मुसलमान है। जब तक अल्लाह ताला की जात चाहेगी इस मुल्क ने कायम रहना है। इस मुल्क को जो सबसे आप पे जो सबसे सख्ती है ना वो आपके हुक्मरान है, ठीक है। मैं तो नहीं चला रहा मुल्क, मैं तो एक आम शहरी हूँ, मेरे कोई घर का खर्चा क्यों उठा रहे हैं। लेकिन आप इस बात से एग्री करेंगे, आम शहरी ही हुक्मरान गवर्नमेंट बनाता है, आम शहरी। मेरा जरा थोड़ा सा चेंज है, मेरा थोड़ा ओपिनियन इसलिए चेंज है क्योंकि आपने क्वेश्चन किया ना कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, नेबर के साथ, इंडिया के साथ रिलेशन हो सकते हैं बेहतर। अब फ्यूचर जो डिपेंड करता है ना वो आपके कानून पे डिपेंड करता है। अगर आपके कानून में सख्ती है, आपके कानून में इंसाफ है, तो आप देखें, इंसाफ है ना, तो अगर आपने 10 चीज़ें हैं ना ठीक करने वाली, वो 10 चीज़ों को एक कानून जो है ना वो ठीक कर सकता है। आप बारी बारी 10 को नहीं ठीक कर सकते। अगर आपका कानून ठीक होगा ना, अगर इंसाफ होगा, तो आपकी 10 चीज़ें जो ख़राब है ना वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी, और उसी से फिर आप आगे नेबर में जाए, यूरोप में जाए, जिधर मर्जी काम करें आप। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आगे मैं भाई से बात कर रहा था, रिकॉर्डिंग कर रहा था, आपने मुझे बाद में बोला कि हमारा और इंडिया में, वहाँ के लोगों के यहाँ के लोगों में कोई सेम नहीं है। सेम नहीं है, हम मुसलमान हैं, वो काफिर हैं, क्या सेम हो सकता है? वहाँ पे भी मुसलमान है, और अगर जो नहीं है वो हिंदू है, काफिर और हिंदू। देखिए, हिंदू ही है ना, मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, हम मुसलमान हैं, हमारा उनका कभी कुछ सेम हो सकता ही नहीं है। तो हम जो इतने 100 साल इकट्ठे रहे वो कैसे रहे? फिर आप दुआएं दें कायदे आज़म को, इलामा इकबाल को, जिन्होंने आपको एक आज़ाद मुल्क दिया, उसमें आपके दादा परदादा, आप सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। अगर वही दौर होता तो हम बैठे तो जरूर होते, आर्मी पीछे आपकी हिंदुओं की, इंडिया की खड़ी होती, तो वो ठीक था कि ये मुल्क ठीक है? देखिए मेरी बात सुने, बात फिर वही आ जाती है। मेरा आपका सवाल समझ के देखें, इस मुल्क आपसे किसी से, मेरे किसी से सवाल नहीं है, ठीक है। हमारे जो हुक्मरान है ना, मेरा ख्याल है 30 साल तो आपको सिर्फ 2 नाम सुनते, 2 खानदानों के नाम ही सुनते आ रहे हैं, जरदारी, पीपल पार्टी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आगे से उनकी औलादें आ रही हैं। कौन सा भाई आपने आ जाना या मैंने आ जाना? उसकी बात करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अभी यहाँ पे आप समझते हैं कि पाकिस्तानी जो यहाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं वो खुश हैं? मैं आपको बताऊँ, 8 लाख खुश हैं। मुझे बताएं कौन खुश है? वही तो कह रहे हैं ना कि हम यहाँ अल्लाह का शुक्र है, वो तो नो डाउट, वो तो हमने हर सूरत में अल्लाह का शुक्र अदा करना है, लेकिन आपके हुक्मरानों ने कोई कसर छोड़ी है? आपको बताऊँ, नाम नहीं ले रहा, 8 लाख के करीब स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट कह लें या यूथ कह लें, जो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। और अभी एक कंसल्टेंट भाई से बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे लोग जो यहाँ पे वेल सेटल्ड हैं वो भी बाहर जाना चाह रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान बनाया गया, अल्लाह का शुक्र करें, और यहाँ से फिर इसका मतलब जो जा रहे हैं वो नाशुक्री कर रहे हैं? नहीं, देखें, वो उनकी अपनी सोच है। मैं बैठा हूँ, मुझे 10 साल हो गया। क्या बिजनेस करते हैं? मैं ट्रांसपोर्ट का मेरा काम अच्छा चल रहा है? अल्लाह का बहुत एहसान है, चला रहा हूँ। ठीक है। किसी के रहमो कमर पे मैं इस पे नहीं बैठा हुआ कि शहबाज शरीफ आके मुझे कुछ दे रहा है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में वोट कास्ट नहीं किया, मैं आपको ये भी बात बता दूं। लेकिन ये है कि हमें वोट कास्ट कर, ओ भाई मुझे किसको करूं? ठहरे, चाहिए, किसको करूं? चलने बताएं। आप इनके सादिक अमीन होने का मुझे
लिख के देते हैं। मैं तो नहीं लिख के दे सकता, लेकिन ये बेहतर जो आपको लगे उसमें से किसी भाई एक कोई बेहतर नहीं है अभी, एक आपके पास एक होप है इस वक्त, सिर्फ एक होप है, और वो नजर भी आती है, वो सर इमरान खान की सूरत में है। तो आप उन्हें वोट दे दें, फिर आप कहते हैं देंगे इंशाल्लाह, अब इलेक्शन होंगे, अब उस तरफ जाएंगे, आप देंगे। इस पे क्या कहना चाहेंगे? फ्यूचर की बात कर रहे थे और ओवरऑल ये बात कर रहे थे कि भाई जो IMF के हवाले से अगर बात करें, बहुत बड़ी महंगी शर्तें, बड़ी मुश्किल शर्तें रखने रख पड़े हैं। अब लोग ये कह रहे हैं शायद हमें जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी है उसको भी रिस्क पे लगाना पड़ेगा। एक्चुअली ना वो लोग हकीकत देखें तो वो सच्चे हैं। एक आदमी अब पैसे दे रहा है, देता जा रहा है, आप खाते जा रहे हैं, आपने मुल्क को पाँव पे खड़ा ही नहीं किया। ऐसे ही है, ठीक है ना। देखेगा कि यार इसे जो पैसे दे रहे हैं वापस नहीं आ रहे। इतने सालों से इस डॉलर भी चल रहा है ना, सरवाइव कर रहे हैं, और उतने सालों से डॉलर आ भी रहे हैं, और वो डॉलर जो है वो खाए जा रहे हैं, और उसको मुल्क को पाँव पे खड़ा नहीं किया। तो जब आपने मुल्क को पाँव पे खड़ा नहीं किया तो ये दिन तो ऑटोमेटिकली आना ही था। IMF इतनी मुश्किल क्या बनेगा अगर अल्लाह ना करे, जैसे कहा यह जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे ये कहा जा रहा है, तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान को नेशनल सिक्योरिटी रिस्क पर, मतलब जो हमारे एटॉमिक प्रोग्राम है उसको कहीं ना कहीं जो है वो किसी के कहने के मुताबिक चलाना पड़ेगा या उसको रखना पड़ेगा। तो उसका सिंपल जवाब ये है कि हमारी जो कंट्री है ना, वो वैसे बज़ाहिर लगता है कि सियासी पार्टियां चला रही हैं, लेकिन वो सारी इस्टेब्लिशमेंट चलाती है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट को देखना चाहिए कि यार अवाम किसके साथ खड़ी है और अवाम क्या चाहती है, और हमने किसको, अगर आप ही मुल्क चला रहे हैं तो आप ही इतनी अकल करें कि हमने किसको आगे लेके आना है। आप मुझे ये बताएं लास्ट में बात, इसके बाद वाइंड अप करते हैं, कि न्यूक्लियर जो सा हमारे प्रोग्राम है, अगर वो किसी के कहने पर हम उन्हें मैनेज करेंगे, हमारा नेशनल सिक्योरिटी रिस्क पर जाएगी, तो क्या हमारे पास तो दिखाने को, कहने को, जो हम हर बात पे ये कह देते हैं पाकिस्तान वाहिद इस्लामिक जो सा कंट्री है ये, वो भी जब ना रहेगा, अल्लाह ना करे। नहीं, अल्लाह क्यों ना, अल्लाह कभी भी नहीं ऐसा हो सकता। ठीक है, लेकिन आप ये मुझे ऐसी बातें नहीं हो रही, नहीं हो सकती ही नहीं, वैसे इतबार कोई भी नहीं है यहाँ पे, होने को सब कुछ हो सकता है। देखिए मैं कंफ्यूज नहीं हूँ ना, देखिए मैं सुने होने को यहाँ पे ये आपका मुल्क भेज सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, यही तो इन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का क्या हाल किया है, यही मैं कह रहा हूँ। कल को उसकी जिंदगी बेचारा वहाँ पे डेथ होगी उसकी, देखा जाए तो ठीक हो गया। और आपने आगे बोला कि वहाँ पे अगर हम इंडिया में होते तो वहाँ पे ऐसे ऐसे होता, तो उन्होंने जो जिसने बनाया था एटॉमिक प्रोग्राम बनाया था, या जो उन्होंने उस हवाले से काम किया था, उन्हें प्रेसिडेंट बनाते हैं, मुसलमान था। ऐसी है भाई अब्दुल कलाम की, अगर अब देखें हम अब्दुल कलाम कौन सा हमारे लिए था, वो भी उन्हीं का ही था ना, लेकिन है तो मुसलमान था ना। बेशक मुसलमान था, ठीक है, वो उनकी अपनी, देखें हर बंदे की एक अपनी सोच है, मेंटालिटी है, उन्होंने अपने हिसाब से करना है, हमने अपने मुल्क की बात करनी है। अच्छी सोच है कि बुरी सोच है, यानी रिस्पेक्ट। आप यहाँ पे आए थे ना पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, तो पाकिस्तान का फ्यूचर डिपेंड ही इंसाफ और कानून पे करता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? नूर। क्या करते हैं? मैं एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ। मैं लोगों को हेल्प करता हूँ जो लोग बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उनकी एप्लीकेशंस, वीज़ा प्रोसेस वगैरह में हेल्प करता हूँ। ज़बरदस्त। पहले तो मुझे ये बताएं कि लास्ट ईयर कितने % पाकिस्तानी यूथ खास तौर पे पाकिस्तान को छोड़कर फॉरेन चले गए हैं, अब्रॉड चले गए हैं, कि पाकिस्तान में उन्हें फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा। मैंने खबर सुनी है 8 लाख के करीब ऐसे नौजवान हैं जो बाहर चले गए हैं। क्या वजह, दिन ब दिन तेज़ी से बाहर जाते जा रही है यूथ? जी सर, आप यकीन करें कि हमारे पास वेल सेटल्ड फैमिलीज जो पाकिस्तान में बहुत खुश है, जिनके पास सब कुछ है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, वो भी अब सारा कुछ बेच बाच के तो बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जो पाकिस्तान में सेट हैं, मतलब वेल जी सेटल्ड ये हैं, वो लोग हैं जो वेल सेटल्ड हैं, ये वो लोग हैं जिनको एज सच फाइनेंशियली कोई मसला नहीं है। तो वो फिर क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं कि अगर आपके पास बैंक में पैसे पड़े, वो पैसे जब पड़े कम हो जाएंगे, आपको अनसर्टेनिटी है, आगे फ्यूचर का पता नहीं है कि आगे क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान का। भी गिर रही है। बिल्कुल ऐसी है जी। अच्छा ये बताएं पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? IMF के साथ अगर हम बात करें बेल आउट पैकेज की, वो हमें बहुत भारी और मुश्किल कंडीशन पर अपना पैसे दे रहे हैं, क्या वजह समझते हैं? देखिए जी, ऑब्वियसली IMF की कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट होंगी, और दिन ब दिन स्ट्रिक्ट होती जा रही है जी, और ये स्ट्रिक्ट होनी है। इससे होना क्या है, अगर हम सक्सेसफुल हो भी जाते हैं पैकेज लेने में, जो एंड पे जो
कॉमन सही मैन है, बात जो कर रहे हैं। आम बंदा है, उसने गरीब पिसना तबका है। लोग उसकी पिस जो जाता है बेचारा। कमोडिटीज वो क्या हैं, जो करें? आम सब लोग तो अशिया अपना भ्रष्टाचार जरूरियात करके की है, चले वो जाते महंगी हैं। होनी है। महंगाई बहुत ज्यादा हो जानी है, जिसकी वजह से सही कहा आम भाई। बंदा जो है वो 2 वक्त की रोटी भी अफोर्ड नहीं कर अभी सकेगा। भी शायद मुश्किल से ये अफोर्ड कर पा रहा है। ये बताएं कि IMF, कुछ लोग ये कह रहे हैं, जर्नलिस्ट कह रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि हमें नेशनल सिक्योरिटी पर भी कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है, हमारे जो एटॉमिक सासे हैं उन पर भी जरा कंप्रोमाइज करना पड़ सकता सही है, बात है। एटॉमिक प्रोग्राम हमें दूसरों के पास रखवाना पड़ सकता है। जी सर, ऑब्वियसली ये तो एक बहुत अनफॉर्चुनेट हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह की हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन है, हमारे लिए वो वही असासे बहुत कीमती। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, आपका नाम? फवाद खान। फवाद खान, जबरदस्त। क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं, अच्छा। फिर तो आपसे बात करने का मजा आएगा। टॉपिक ये है कि जैसे फूड क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहा है, आपको पता होगा, अब फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया है कि हमारे पास यानी पाकिस्तान में सिर्फ 2 से 4 दिन का जो स्टॉक है मेडिसिन का वो मौजूद है। एलसीज ना खोली गई तो जैसे फूड क्राइसिस चल रहा है, वीट क्राइसिस चल रहा है, वैसे ही मेडिसिन को लेकर क्राइसिस आएगा पाकिस्तान में और बहुत लोगों की जानें भी जा सकती है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इसके ऊपर कुछ कहने से कुछ होगा नहीं। नहीं, ठीक है। ये आवाम सो रही है, हम भी सो रहे हैं। ठीक है। जब तक ये चलता रहेगा किसी को फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, देखें, अवाम सो रही है, लेकिन मेरी और आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। तो आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल से कुछ सोचने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। जो इस मुल्क के ठेकेदार हैं उनको इस बारे में सही सोचना कहा। चाहिए। हमारे सोचने से ना कोई फर्क पड़ा ना फर्क पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा। अब जब तक हम इस गफलत की नींद से उठेंगे नहीं, कुछ नहीं बनेगा इस मुल्क का। तो गफलत की नींद से उठाने के लिए ही तो ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है ना। मेरे ख्याल में जब तक हम बोलेंगे नहीं, पहला स्टेप बोलना होता है कि भाई ये इशू है और ये इशू का हल ये है। अब ये देखें, चाइना से अगर मेडिसिन क्यों नहीं हमें आ रही, देखें हमारा दोस्त भी है, कहा यह जाता है को हिमालय से उनकी दोस्ती है, वो हमें मेडिसिन क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहा? चाइना का अपना मुफाद है, हर किसी का अपना मुफाद है, कोई किसी के यहाँ दोस्त नहीं है। ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा चीज़ों के बारे में पता चले कि सी पैक क्यों बन रहा है, किस चीज़ की वजह से, वजूहात से बन रहा है, तो पता चलेगा कि दोस्ती से ज़रा मुफाद होता है। बिल्कुल। तो इसी तरह मुफाद के बेस पे अगर लगता होगा कि उनको कोई चीज़ की, अगर उनको सभी चीज़ समझ आती होगी तो ठीक है। वो क्यों ना उसको हेल्प करेंगे। अब जहाँ तक दूसरी बात आपने मुझे बोला कि हम बोलना स्टेप होता है, सुबह रात को 9 बजे टीवी लगा के देखें, सब बोल रहे होते हैं। सब बोल रहे होते हैं। हाँ जी, लेकिन सब- हल कोई नहीं आपके ख्याल में? बोलना हल कोई नहीं होता। ये बताएं, इंडिया की अगर बात करें, श्रीलंका पे क्राइसिस आए, इसके अलावा अफगानिस्तान की बात करें, वो बुरी कंडीशन में था, तो अफगानिस्तान को भी, श्रीलंका को भी इंडिया ने मेडिसिन प्रोवाइड की। अगर हमारे रिलेशन उनके साथ बेहतर होते तो हमें भी वो मेडिसिन प्रोवाइड करते, चाहे वो ट्रेड की सूरत में करते या हेल्प की सूरत में करते या ना करते। देखें, बात यही होती है कि आप इंडिया को वहाँ पे मुफाद हासिल ज़्यादा है, क्योंकि आप यहाँ पे उनका एक वैसे भी एक हिस्ट्री से चलता आ रहा है कि, और उनकी आवाम भी इसे सोचती है ठीक है। कि ये दुश्मन है हमारे, ठीक है। आप जितना भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ, पढ़ी लिखी आवाम है, बड़ा अच्छा भाई, सिस्टम ये है, लेकिन जब से पूरे मोदी आया है वहाँ पे भी पाकिस्तान यही काम हो रहा है जो यहाँ पे हो रहा है। मोदी की बात की, मैं उनकी ही बात करता हूँ। 2 दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बोला, एक अनाउंस किया, मतलब इंटरव्यू के दौरान अपना उन्होंने राय दी कि हम चाहते हैं इंडिया के साथ पीस टॉक करें। अभी आज वहाँ से रिप्लाई आया है, मोदी गवर्नमेंट की तरफ से ही रिप्लाई आया है कि हम पीस टॉक करना चाहते हैं, लेकिन आप पहले अपनी जो दहशतगर्दी की वेव है, टेररिज्म की वेव है, इसको कंट्रोल करें। यानी उन्होंने तो रिप्लाई किया, इससे पहले भी वो अक्सर ऐसा कह चुके। ये हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी जाके उनको बोला है कि हाँ, लेकिन इमरान खान साहब ने तो ट्रेड बंद कर दी, जिसका आज हम हमेशा भुगत रहे हैं। टमाटर नहीं मिल रहे, गंदम नहीं मिल रही। बात ये होती है कि टेबल टॉक कब से चलती आ रही है, जब से भुट्टो यहाँ पे था, ऐसे ठीक है। बात हमेशा ये होती है कि हम टेबल टॉक करने को तैयार हैं, लेकिन उससे कुछ निकलता नहीं है, ठीक हो। ठीक है। बाकी जहाँ तक बातें चीज़ें हैं कि वो ये है कि खुद